पहुंचूंगा। 8 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं और इन 8 पंक्तियों में अगर आपने इन 8 पंक्तियों को संभाल लिया तो मैं वादा करता हूं पूरी कविता आपको संभाल लेगी, पूरे सदन को संभाल लेगी। यह मेरा वादा है। मैं 8 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं कि जिसने 15 वर्ष की उम्र में ही इतिहास रचाया था। ध्यान चाहता हूं एक एक शब्द पर। जिसने 15 वर्ष की उम्र में ही इतिहास रचाया था, हर कोड़े पर भारत मां की जय वंदे मातरम गाया था। काकोरी कांड में जिसने खास भूमिका निभाई थी, स्वतंत्र जीने मरने की जिसने कसमें खाई थी, जो अपने जीते जी कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो अपने जीते जी कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो अंतिम सांस तक भी आत्मसमर्पण को तैयार नहीं हुआ, जिसके नाम से गोरे भी खौफ खाते थे, उसी को चंद्रशेखर आजाद कहते थे। उसी को चंद्रशेखर आजाद कहते थे। आपकी उस शहीद आजम के नाम पर तालियां कमजोर हैं। उनके सम्मान में 4 पंक्तियां और रखता हूं। अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजी सत्ता में किसी भी भारतीय को, किसी भी क्रांतिकारी को फांसी देना एक छोटी सी मामूली सी बात हुआ करती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को फांसी देना एक मामूली बात नहीं, लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा कठिन था। मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं कि चंद्रशेखर को फांसी देने की ताकत किसी संताप में नहीं थी। चंद्रशेखर को फांसी देने की ताकत किसी संताप में नहीं थी। अंग्रेजों की सत्ता के ठाट बाट में नहीं थी। सुन लो, जयचंद और फिरंगियों की साठ गांठ में भी नहीं थी। जयचंद और फिरंगियों की साठ गांठ में भी नहीं थी। शेखर को फांसी देने की ताकत गोरे क्या गोरों के बाप में भी नहीं थी। शेखर को फांसी देने की ताकत गोरे क्या गोरों के बाप में भी नहीं थी। अब मैं कविता शुरू करता हूं। 27 फरवरी सन 1931, जगह अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्र सुखदेव राज आजादी के सिलसिले में बातें कर रहे थे और किसी तीसरे का इंतजार कर रहे थे। अचानक ब्रिटिश सैनिकों ने अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया और अंधाधुंध उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये कविता यहीं से जन्म लेती है, ये कविता यहीं से शुरू होती है। आपका ध्यान चाहता हूं एक एक शब्द पर। और अगर आपको लगे कि मैंने कविता बिल्कुल अच्छी कर दी, आपके दिल तक पहुंच जाए, आपके दिल तक दस्तक दे जाए, तो फिर आशीर्वाद चाहूंगा और उस महान क्रांतिकारी के सम्मान में आपसे तालियों के भमंडर की उम्मीद करता हूं कि 27 फरवरी को किस्मत ने शेखर को बड़ा धोखा दिया। 27 फरवरी को किस्मत ने शेखर को बड़ा धोखा दिया। किसी के आने की आहट ने शेखर को चौंका दिया। पार्क में पक्षियों का कोलाहल भी हुआ होगा। चंद्रशेखर को कुछ तो आभास हुआ होगा। मन ही मन कहा शेखर ने, फिर किसी ने जयचंद का किरदार निभाया है। मन ही मन कहा शेखर ने, फिर किसी ने जयचंद का किरदार निभाया है। मुखबिरी कर अंग्रेजों से हमला करवाया है। मुखबिरी कर अंग्रेजों से हमला करवाया है। आनन फानन में शेखर ने अपनी पिस्तौल संभाली। क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, आंखों में खून की लाली। एक पेड़ को ढाल बनाया और निशाना साध दिया। अंतिम पंक्ति पर, इस पंक्ति पर मैं आपकी तालियां चाहता हूं, ध्यान रखना। और एक पेड़ को ढाल बनाया और निशाना साध दिया। अंग्रेजों की गोली का गोली से ही जवाब दिया। अंग्रेजों की गोली से ही जवाब दिया। और जो उनके मित्र सुखदेव राज को उन्होंने कहा कि सुखदेव राज आप यहां से चले जाइए, इनका सामना मैं करता हूं। तब उस क्रांतिकारी सुखदेव राज का जवाब सुनना, क्या कहा? भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा। भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा। भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा। भारत मां की रक्षा हेतु दुश्मन से भिड़ जाऊंगा। दोस्ती भी खून के आखिरी कतरे तक निभाऊंगा। दुश्मन के घेरे में तुमको छोड़ नहीं मैं जाऊंगा। आज समर में दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। आज समर में दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। कायर वाले जीवन से अच्छा मौत को गले लगाऊंगा। कायर वाले
वाले जीवन से अच्छा मौत को गले लगाऊंगा। सुखदेव राज बोले कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आजाद बोले सुखदेव राज आज मनमानी ना करने दूंगा। आजाद बोले सुखदेव राज आज मनमानी ना करने दूंगा। मेरी मौत है तो मैं ही मरूंगा, साथ तुम्हें ना मरने दूंगा। जिम्मेदारी और भी है, उनको तुम्हें निभाना है। कुछ भी हो पर इन गोरों को भारत से भगाना है। अरे मौत भले ही आ जाए, मौत भले ही आ जाए, पर भारत माँ को आजाद कराना है। मौत भले ही आ जाए पर भारत माँ को आजाद कराना है। आजाद बोले माँ की सेवा करना कायरता नहीं होती, राष्ट्र की सेवा करना कायरता नहीं होती। आजादी के लिए इस संग्राम को जारी रखना जरूरी है, और इस संग्राम को जारी रखने के लिए हमारा किसी का जिंदा रहना भी जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है। क्योंकि इन अंग्रेजों को सुखदेव राज नहीं, इन अंग्रेजों को सुखदेव राज नहीं, इन्हें आजाद चाहिए और हमें आजादी। और ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, इन्हें आजाद मिलेगा नहीं और आजादी हम लेकर रहेंगे। किंतु आप यहां से चले जाइए, आपको यहां से जाना होगा। तब बोले कि सांस भले ही रुक जाए, सांस भले ही रुक जाए, पर मस्तक ना झुकने पाए। सांस भले ही रुक जाए पर मस्तक ना झुकने पाए। फिलहाल मुझे छोड़कर तुम जाओ, पर संग्राम नहीं रुक जाए। हो सके तो कोशिश करना। एक बात और बता देना चाहता हूं कि उसी वक्त, ये 27 फरवरी की बात है, और 24 मार्च की फांसी का हुक्म सरदार भगत सिंह को लगा था। उन्हें धोखे से जबकि 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी, एक दिन पहले। तब वो कहते हैं कि फिलहाल मुझे छोड़कर तुम जाओ, पर संग्राम नहीं रुक जाए। हो सके तो कोशिश करना सरदार भगत की फांसी रुक जाए। हो सके तो कोशिश करना सरदार भगत की फांसी रुक जाए। उन्हें वहां दुश्मनों के बीच में घिरे होकर भी अपनी जान की नहीं पड़ी थी। एक तरफ सुखदेव राज को बचाने की पड़ी थी, तो दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह की फांसी को रुकवाने की पड़ी थी। तब सुखदेव राज को उनकी बात को मानना पड़ा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुखदेव राज जाए तो कैसे जाए? वहां चारों ओर से गोलियां बरस रही थी, बंदूकें आग उगल रही थी, मानो मौत सर पर चढ़कर नाच रही हो। सांसें कितनी बाकी है उनको जांच रही हो, सांसें कितनी बाकी है उनको जांच रही हो। आजाद बोले जीवन में आज का इम्तिहान बहुत बड़ा है, जीवन में आज का इम्तिहान बहुत बड़ा है। माना दुश्मन आज छाती पर चढ़ा है, पर भूल जाओ कि दुश्मन बहुत बड़ा है। अरे मौका देख निकल जाना, आज तुम्हारी ढाल बनकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। आज तुम्हारी ढाल बनकर चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। और मौका मिलते इस चंद्रशेखर आजाद जी ने सुखदेव राज को वहां से निकाल दिया। और तब पंक्तियां पढ़ता हूं और ध्यान चाहता हूं, मैं सीधे सीधे पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पता नहीं आप तालियां कम इसलिए बजा रहे हैं कि कोई शब्द आपके मन से छूट न जाए, या आप तालियां कम इसलिए बजा रहे हैं कि आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो बात आप जाने, मैंने आपके आदेश पर कविता सुनाई है, ना कि वैसे। आगे पंक्तियां पढ़ता हूं कि अब 100 सियारों के आगे, अब 100 सियारों के आगे शेर अकेला दहाड़ रहा था। छोटी सी पिस्तौल से ही दुश्मन के सीने फाड़ रहा था। बुलंद हौसला शेखर का, वो लड़ता रहा होकर निर्भय। एक शिकार को मार गिराया, बोला भारत माँ की जय। एक से पेट भरा नहीं, हुआ नहीं अभी विजय। दूजे को भी मार गिराया, फिर बोला भारत माँ की जय, फिर बोला भारत माँ की जय। किसी को भय ने भगाया था, कोई घायल होकर गिरा, किसी को भय ने भगाया था। वेरी वेरी डेंजरस कहकर किसी ने शोर मचाया था, किसी को भय ने भगाया था।
वेरी वेरी डेंजरस कहकर किसी ने शोर मचाया था। अरे सामने आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अकेले शेखर ने ऐसा कोहराम मचाया था। अकेले शेखर ने ऐसा कोहराम मचाया था। ऐसा नहीं कि भारत का बेटा चंद्रशेखर आजाद को कोई गोली नहीं लगी। पंक्तियां पढ़ता हूं। भारत का बेटा घायल हुआ, जगरानी का नौनिहाल था, कई गोलियां लगी शेखर को, बदन लहूलुहान था। भारत का बेटा घायल हुआ, जगरानी का नौनिहाल था, कई गोलियां लगी शेखर को, बदन लहूलुहान था। खून की धारें भी कमाल कर रही थी, धरती के रंग को गाढ़ा लाल कर रही थी। असहनीय पीड़ा वो सहता चला गया, भारत मां की जय वो कहता चला गया। भारत मां की जय वो कहता चला गया। किंतु चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी, वो रण क्षेत्र में अड़ा रहा। चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी, वो रण क्षेत्र में अड़ा रहा। बनकर काल भैरियों का गौरव के सर पर चढ़ा रहा। मानो दुश्मन की छाती पर स्वयं तिरंगा खड़ा रहा। मानो दुश्मन की छाती पर स्वयं तिरंगा खड़ा रहा। और आगे पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। जब मैंने ये कविता इससे आगे लिखी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आप पता नहीं किस तरह सुन रहे हैं। दे दो तार नहीं लग रही। कि भारत का बेटा घायल हुआ, जगरानी का नौनिहाल था, कई गोलियां लगी शेखर को, बदन लहूलुहान था। खून की धारें भी कमाल कर रही थी, धरती के रंग को गाढ़ा लाल कर रही थी। असहनीय पीड़ा वो सहता चला गया, भारत मां की जय वो कहता चला गया। किंतु शेखर ने हार नहीं मानी, वो रण क्षेत्र में अड़ा रहा। बनकर काल भैरियों का गौरव के सर पर चढ़ा रहा। बनकर काल भैरियों का गौरव के सर पर चढ़ा रहा। मानो दुश्मन की छाती पर स्वयं तिरंगा खड़ा रहा। भारत मां के बेटे पर घड़ी संकट की बारी थी, गोलियां खत्म होने को आई, पर जंग अभी भी जारी थी। एक भी निशाना चूक न जाए, मन में बात विचारी थी। एक एक गोली में धरती चाटे, ऐसी गोलियां मारी थी। एक एक गोली में धरती चाटे, ऐसी गोलियां मारी थी। एक एक गोली में धरती चाटे, ऐसी गोलियां मारी थी। पर क्या पता था आज मौत का शेखर के ऊपर पहरा था। पर क्या पता था आज मौत का शेखर के ऊपर पहरा था। फिरंगी बने कौरवों ने मानो अभिमन्यु घेरा था। हैरान हुए आजाद तभी जब किस्मत ने खुद को सौंप दिया। केवल एक बची गोली ने अब शेखर को रोक लिया। केवल एक बची गोली ने अब शेखर को रोक लिया। जो वादा किया था शेखर ने कैसे भुला सकता था। जो कसम खाई थी शेखर ने कैसे भुला सकता था। हाथ जोड़ कहा शेखर ने, हे मातृभूमि माफ करो, मैं गोरों को हरा नहीं पाया हूं। किंतु ये बात चंद्रशेखर जी ने मानी, मैंने नहीं मानी। क्योंकि उस तरफ 100 हथियारबंद गोलियों से भरपूर और एक तरफ वो भारत मां का लाडला अकेला, गोलियों की कमी। अगर उस अकेले के पास भी गोलियां भरपूर होती तो 100 के कलेजे निकालकर हाथ में रख देता। 100 के कलेजे निकालकर हाथ में रख देता। किंतु ये चंद्रशेखर जी ने मानी। ध्यान चाहता हूं आपका पंक्ति पर, हे मातृभूमि माफ करो, मैं गोरों को हरा नहीं पाया हूं। अपने जीते जी तुझको आजाद करा नहीं पाया हूं। अपने जीते जी तुझको आजाद करा नहीं पाया हूं। हे मातृभूमि लाल तेरा आज अचानक छला गया।
हे मातृभूमि लाल तेरा आज अचानक चला गया, डर लगता है कोई धिक्कार न दे। शेखर हाथ जोड़कर चला गया, आजाद नाम से जीकर भी भारत को गुलाम छोड़कर चला गया। आजाद नाम से जीकर भी भारत को गुलाम छोड़कर चला गया। पर मां, मैंने कसम खाई थी स्वतंत्र जीने मरने की। मां, मैंने कसम खाई थी स्वतंत्र जीने मरने की। आज वो घड़ी आ गई कसम को पूरा करने की। मैं किसी भी सूरत में आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। आज तलक आजाद जिया हूं, आज भी आजाद मरूंगा। आज तलक आजाद जिया हूं, आज भी आजाद मरूंगा। इतना कहकर शेखर ने फिर पिस्तौल उठाई थी। इतना कहकर शेखर ने, मैं कविता के अंतिम पड़ाव में हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। इतना कहकर शेखर ने फिर पिस्तौल उठाई थी, मातृभूमि की रज उठा माथे से लगाई थी, अपनी ही पिस्तौल अपनी कनपट्टी से सटाई थी। वंदे मातरम बोलकर, वंदे मातरम बोलकर वो अंतिम गोली चलाई थी। वंदे मातरम बोलकर वो अंतिम गोली चलाई थी। और साहब, एक मैंने कल्पना की है, उस गोली के चलने पर किसे पीड़ा हुई होगी, किसे कितना दुख हुआ होगा। जो पिस्तौल हमेशा भारत माँ के दुश्मनों की जान लिया करती थी, उसे चंद्रशेखर आजाद की जान लेते हुए कैसा लगा होगा। ये कल्पना मैंने की है, ये आपके समक्ष रखता हूं। अगर आपको भी लगे ऐसा ही वो होगा तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और उस महावीर के सम्मान में एक बार तालियों का बवंडर होना देखना चाहता हूं कि उस गोली के चलने पर, उस गोली के चलने पर मां जगरानी रोई होगी। जगरानी उनकी मां का नाम था। उसे पता भी नहीं चला था कि उसका बेटा कब शहीद हो गया, लेकिन ऐसा माना है और सनातन धर्म में कहा भी गया है कि अगर बेटे को दुख हो तो मां कहीं भी उसे दुख जरूर होता है। तो मैं कहता हूं कि उस गोली के चलने पर अचानक मां जगरानी रोई होगी। आजादी का एक दीवाना चला गया, खुद भारत मां भी रोई होगी। जहां खून गिरा था शेखर का, वो माटी भी रोई होगी। आज मुझे क्या करना पड़ा ये सोचकर तो पिस्तौल भी रोई होगी। आज मुझे क्या करना पड़ा ये सोचकर तो पिस्तौल भी रोई होगी। और साहब, जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो चुके, उन्होंने देह दान कर दिया। अंग्रेजों की काफी देर तक उनके पास तक जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। और जब पहुंचे तब मैं बताना चाहता हूं तुमने ऊपर करवाई जाओ कि वो इस मातृभूमि की गोद में सोना चाह रहा होगा। ये मैं अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं इस कविता की। वो इस मातृभूमि की गोद में सोना चाह रहा होगा, इस माटी के कण कण में खोना चाह रहा होगा। अपने जीते जी उसने फिरंगियों की खुद पर छाया भी ना पड़ने दी। अपने जीते जी उसने फिरंगियों की खुद पर छाया भी ना पड़ने दी। मृत को भी ना छू सके फिरंगी, इसलिए इस माटी से खुद को ढकना चाह रहा होगा। मुझे नहीं पता आपने ये कविता कैसे सुनी होगी, पर मैं मानता हूं आपने बहुत मन से सुनी है। और अगर मन से सुनी है तो मेरे साथ एक बार और जयकारा बोल दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।